बहुत से लोगों तो यकीन भी नहीं हो रहा था, जो काका कल तक पूरे गांव की शान हुआ करते थे, जिनकी वजह से पूरा गांव हर जगह मशहूर हुआ था। आज वो काका इस गांव और इस दुनिया को छोड़ गए हैं। नदी के किनारे बसे सुंदरपुर गांव में एक बूढ़े आदमी का छोटा सा ठेला था। सब उसे मटन वाले काका कहते थे। काका का असली नाम रामदास था, लेकिन पूरे इलाके में वो मटन वाले काका के नाम से मशहूर थे। उनके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड मटन थाली। जो भी ये बोर्ड पढ़ता हैरान रह जाता। एक दिन गांव का युवक रमेश बोला, काका, आजकल तो एक प्लेट मटन ही 200 रुपए का मिलता है। आप अनलिमिटेड कैसे दे देते हो? बेटा, पेट भर खाना खिलाने में जो खुशी मिलती है वो पैसों से बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। काका सुबह 4 बजे उठकर मसाले पीसते, सब्जी कटते। उनके मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। उनके मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। एक दिन शहर का अमीर होटल मालिक सुरेश वहां पहुंचा। उसने मटन खाया और दंग रह गया। काका, आपने तो कमाल कर दिया। इतना टेस्टी मटन, मुझे अपनी रेसिपी दे दो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। बेटा, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती। ये टेस्ट सिर्फ मेरे गांव में ही रहेगा। सुरेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, अब वो काका का ठेला चलने नहीं देगा। अगले दिन सुरेश ने अपने आदमियों को गांव भेजा। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। बोले, काका के मटन में कुछ गड़बड़ है, तभी इतना सस्ता मिलता है। कुछ लोग डर गए, लेकिन जो लोग सालों से काका के यहाँ खा रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। रमेश ने गांव वालों से कहा, अगर काका का मटन खराब होता तो हम सब बीमार पड़ चुके होते। तुम झूठ बोल रहे हो। फिर भी अफवाह का असर तो होना ही था। गांव वाले सोच में पड़ गए। ग्राहक कम होने लगे। पहली बार काका का ठेला खाली दिखा। रात को काका अकेले बैठे थे। रमेश उनके पास आया और बोला, काका, आप चिंता मत करो। सच ज्यादा दिन नहीं छिपता भगवान। कोई ना कोई रास्ता निकल लेगा। बेटा बेटा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जिसने ईमानदारी चुनी हो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। हजारों लोग आए। मेला समिति ने खाने की प्रतियोगिता रखी। सभी होटल और रेस्टोरेंट पहुंचे। काका भी अपना ठेला लेकर पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू हुई। लोग एक एक करके हर स्टॉल का खाना चखते गए। जब काका की थाली आई तो पूरा मैदान खुशबू से भर गया। लोग टूट पड़े। 1 घंटे में सारा मटन खत्म हो गया। जजों ने परिणाम घोषित किया। सब लोगों का खाना देखने के बाद हमने ये फैसला लिया कि इस साल का सर्वश्रेष्ठ स्वाद पुरस्कार मटन वाले काका को दिया जाता है, क्योंकि उनके खाने का स्वाद सबसे बेस्ट है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सुरेश का चेहरा उतर गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। पुरस्कार के बाद एक जज ने पूछा, काका, आपकी सफलता का राज क्या है? काका ने जवाब दिया, राज कुछ नहीं है बेटा, बस गरीबों की दुआएं और गांव वालों का प्यार। फिर उन्होंने बताया कि हर दिन बची हुई कमाई का एक हिस्सा वह गरीबों के लिए रखते हैं। कई सालों से गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाते आ रहे थे।
ये सुनकर सभी भावुक हो गए। लेकिन सुरेश अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने काका के रसोइये को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। सुरेश बोला, देखो, काका को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना घर परिवार चलना है। 5 लाख रुपए ले लो और मुझे पूरी रेसिपी बता दो। रसोइया हंस पड़ा और बोला, काका ने मुझे भूखा देखकर काम दिया था, मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद उसके होटल की सच्चाई सामने आ गई। वो घटिया मटन इस्तेमाल करता था। लोगों ने उसका होटल छोड़ दिया। ये बात जैसे ही रमेश को पता चली, वो बहुत परेशान हो गया। उधर काका का ठेला पहले से ज्यादा चलने लगा। काका के ठेले के बारे में सुनकर एक दिन शहर से मशहूर फूड ब्लॉगर आया और उसने वीडियो बनाना शुरू किया। हाय दोस्तों, हमने काका के मटन के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं देखूंगा कि सच में यहाँ अनलिमिटेड मटन मिलता भी है या नहीं। तो चलिए हम खाना शुरू करते हैं। लाइए काका, आपका अनलिमिटेड मटन हमें खिलाइए। काका ने उसके लिए थाली लगाई। वह लगातार खाता गया। 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, 4 थाली। लेकिन काका हर बार मुस्कुराकर और मटन परोस देते। आखिरकार ब्लॉगर हार गया। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा। अब दूर दूर के शहरों से लोग आने लगे। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी के मालिक को काका के बारे में पता चला। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। काका, हमने आपके बारे में बहुत सुना। आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। लोग आपके फैन हो गए हैं और सोशल मीडिया की वजह से पूरा देश आपसे प्यार करने लगा है। काका, हम आपके नाम से पूरे देश में 500 रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। सब खुश हो गए। सबको लगा काका करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन काका ने मना कर दिया। काका बोले, बेटा, ये सब तो तुम्हारा प्यार है, लेकिन अगर मैं पैसों के पीछे भागा तो स्वाद और प्यार दोनों खो दूंगा। इसलिए बेटा, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। सच में काका, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। आपका दिल बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं काका, फिर कभी आएंगे आपके हाथ का मटन खाने। कुछ सालों बाद काका बूढ़े हो चुके थे। ठेला चलने जितनी अब उनके अंदर ताकत नहीं रही थी। उन्होंने रमेश को बुलाया, जो हमेशा उनका ख्याल रखता था। क्या बात है काका, इतनी देर तक सोए हो आप कि तबीयत ठीक नहीं लग रही? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब काम नहीं किया जाता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है बेटा। अब ये ठेला तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है बेटा। रमेश कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी आंखें भर आईं। आप ऐसी बातें मत करिए काका, और मैं आपकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा? बेटा, बस एक बात याद रखना, खाना बेचो मत, लोगों का दिल जीतो और किसी गरीब को भूखा मत जाने दो। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। हमेशा की तरह गांव में एक और नया दिन निकल आया था। लेकिन इस बार पूरा गांव रो रहा था। बहुत से लोगों तो यकीन भी नहीं हो रहा था, जो काका कल तक पूरे गांव की शान हुआ करते थे, जिनकी वजह से पूरा गांव हर जगह मशहूर हुआ था। आज वो काका इस गांव और इस दुनिया को छोड़ गए हैं। हर तरफ खामोशी और मातम था। लोग काका की ईमानदारी और उनकी नेक दिली की वजह से उनसे बहुत प्यार करते थे। काका के जाने के बाद
रमेश अकेला रह गया था। वो हर दिन नदी किनारे आके बैठता था और काका को याद करता था। रमेश जब छोटा था तभी से वो काका के पास रहता था। काका का यूं उसे छोड़ जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काका की बातें याद करते करते उसे याद आया कि काका ने रमेश को वसीयत की थी, मेरे बाद भी ठेला चलना चाहिए। उसने तभी फैसला किया वो ठेला चलाएगा। रमेश ने काका के रसोइये को साथ लेकर ठेला फिर से लगाया। काका की याद में लोग उसी तरह मटन खाने के लिए आते थे और काका जैसे समेश को सिखाया था रमेश भी उसी पर अमल करता था और इस तरह काका की वसीयत पूरी होने लगी। रमेश बेटा, जरा मेरे लिए थाली तो लगाना, वही काका वाली। हाँ, मैं अभी आपके लिए मटन की थाली लगाता हूँ, वहीं काका के प्यार वाली। और ऐसे रमेश ने काका की वसीयत पूरी की और सबको प्यार से खाना खिलाया, कभी किसी को भूखा जाने नहीं दिया।